वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स बिसाइड्स द न्यूक्लियस। विच इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह जगह है जहां पे न्यूक्लियस के अलावा जो है डीएनए पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल है, अगर प्लांट सेल है, ठीक, पादप कोशिका, ठीक है, तो प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए पाया जाएगा वो मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये जो दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट सेल्स में, जिनमें डीएनए न्यूक्लियस के अलावा पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपके क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो यहाँ उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर केवल एनिमल सेल है तो उसमें तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, तो इस वजह से जो डीएनए पाया जाएगा वो न्यूक्लियस में पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और अगर प्लांट सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इन तीनों जगहों पे आपको डीएनए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंटेड फूड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ। यहां पे चार ऑप्शन है, रिकेट्स, प्लेग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी। राइट, अब देखिए आपको ध्यान ये देना है कि जो विटामिन हैं उनके केमिकल नाम आपको पता होना चाहिए। तो एस्कॉर्बिक एसिड है क्या? यह है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। तो विटामिन सी की जरूरत किसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए होता है? तो वो होता है स्कर्वी बीमारी। ठीक है, तो यहां पे जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो एस्कॉर्बिक एसिड या ये कहें विटामिन सी की जरूरत किसके लिए होती है? स्कर्वी रोग से छुटकारा पाने के लिए होती है। अब यहाँ पे जो रिकेट्स है, थोड़ा उसके बारे में जान लें। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। किसकी डिफिशियंसी की वजह से? विटामिन डी की वजह से। ठीक है, और प्लेग्रा वो ये है विटामिन B3। और B3 जो है उसका अगर केमिकल नाम आपसे पूछा जाए तो B3 का केमिकल नाम है नियासिन। बेरी बेरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये है विटामिन B1 की कमी से होता है, और B1 का केमिकल नाम क्या है? थायमिन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको बताना है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ मैन आर। यहां पे चार ऑप्शन है, अंडर डेवलप्ड मसल्स ऑफ ईयर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पिन्ना, टीथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, जो ह्यूमन बॉडी में या ये कहा जाए कि मैन में जो है वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं उनमें है विजडम टीथ, अपेंडिक्स, द टेल बोन, बॉडी हेयर और सेमिल्यूनर फोल्ड। सेमिल्यूनर फोल्ड कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा आंख के कॉर्नर में। ठीक, तो ये जो ऑर्गन्स जो मैंने बताए वो हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग होते क्या हैं? तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वे होते हैं जिनका आज की डेट में उस मानव के लिए जो है वो यूजफुल ना हो, उनका प्रयोग जो है किसी काम में ना आता हो, तो वो अंग क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? यहाँ पे चार ऑप्शन है, लेट कॉल रॉबर्ट काइट, क्रिस्टोबल अकोस्टा, स्टेफन हेल्स, विलियम रॉक्सबर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी? एल्गोलॉजी क्या है? एल्गोलॉजी वह ब्रांच है साइंस की जिसमें जो है एल्गी की स्टडी की जाती है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाएगा एल्गोलॉजी। राइट, यहाँ पे चार ऑप्शन है, MOP अयंगर, SR कश्यप, बीरबल साहनी, MS स्वामीनाथन। सही आंसर है MOP अयंगर, ऑप्शन नंबर 1। तो फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो एल्गोलॉजी को हम फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, PHYCO
LOGY, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पलास? यहाँ पे चार ऑप्शन है, फिकस रिलीजियोसा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, रूबिया कार्डिफोलिया, साइनोडॉन डॉक्टिलॉन। सही उत्तर जान लीजिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो पलास का बॉटनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फिकस रिलीजियोसा किसका बॉटनिकल नेम है, तो ये है पीपल का। इसका पीपल का, राइट। और रूबिया कार्डिफोलिया है कॉमन मदार, ठीक है। तो मदार का पौधा होता है उसका बॉटनिकल नेम आपको क्या मिलेगा, रूबिया कार्डिफोलिया। और शाइनोडॉन डॉक्टिलॉन है दूब ग्रास। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या है इस प्रश्न का उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज, स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन बताना है। क्या रेस्पिरेशन है, कि ब्लड फ्लो करना है, कि मैटर ट्रांसफर है, या इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ, आपको बताना है कि जो दालें होती हैं वो किसका गुड सोर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन्स। नेक्स्ट, मैक्सिमम एनर्जी इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में पाई जाती है, ग्रीन लाइट में, कि येलो लाइट में, रेड लाइट में, कि ब्लू लाइट में। ऑप्शन सही होगा ब्लू लाइट, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक। तो इसका और हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से ब्लू लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट, व्हाट प्रोटीन परसेंटेज इन व्हीट इज, गेहूं में प्रोटीन का आपको प्रतिशत बताना है, 45%, 25%, 12%, 30%। सही ऑप्शन है 12%। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन इज इन, ब्लड में यूरिया पाया जाएगा, कि हार्ट में, कि यूरिन में, कि स्वेट में। बहुत ही आसान प्रश्न है, यूरिन में सबसे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट रहेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन इज इन यूरिन। नेक्स्ट, नेम ऑफ द डिसिप्लिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, आप वो ब्रांच का नाम बताना है जो इनहेरिटेंस की स्टडी करती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, एनाटॉमी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जेनेटिक्स। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक, इसको हम डील भी कर चुके हैं पहले वाले प्रश्नों में। तो जी पहला ऑप्शन ही सही है, एल्गी, एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं या एल्गोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, हु इज द कंसिडर ऑफ द फादर ऑफ बॉटनी, तो आपको बताना है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी, लिनियस, एनग्रू, थियोफ्रेटस, स्टेफन हेल्स। इसका सही उत्तर है थियोफ्रेटस। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, आपको बताना है प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन। ऑप्शन है लिनियस, एनग्रू, स्टेफन हेल्स, आर.डी. मिश्रा। इसका सही उत्तर है स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्की का पिता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, द सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, आपको बताना है कि सिल्वर या रजत क्रांति किससे संबंधित है, एग के प्रोडक्शन से, सिल्वर के माइनिंग से, कॉटन प्रोडक्शन से, कि वाटर बॉटल पैकेजिंग से। तो इसका सही उत्तर है एग प्रोडक्शन से, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, आपको बताना है कि बॉटनी की कौन सी ब्रांच है जो वेजिटेबल क्रॉप की स्टडी करती है, ओलेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एग्रोनॉमी, एग्रेस्टोलॉजी। सही उत्तर है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट,
अ प्लांट डिफर्स फ्रॉम एन एनिमल मेनली इन, तो एक पादप जो है एनिमल से किस बात में अलग होता है? क्या प्रोटोप्लाज्म, वाइटल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन की रिप्रोडक्शन? इसका सही आंसर है न्यूट्रिशन। जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जबकि एनिमल क्या होंगे? हेटरोट्रॉफ होंगे। मीन्स तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ठीक। इस वजह से यहाँ पे डिफर हो जाते हैं प्लांट एनिमल से। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी refers to study of life on the other planets, life in the air, terrestrial organism, anatomy। इसका सही उत्तर है लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। तो एक्सोबायोलॉजी बोलिए या एस्ट्रोबायोलॉजी बोलिए, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में एस्ट्रोबायोलॉजी है तो उसका भी मतलब वही है, लाइफ ऑन दी अदर प्लैनेट्स। नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस which deals with soil, crops, grasses, fruits। इसका सही उत्तर है grasses, ऑप्शन नंबर 3। फ्लावर कैरेक्टर आर मेनली यूज फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन बिकॉज जो फ्लावर कैरेक्टर हैं वो प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फ्लावर्स हैव ग्रेट वैरायटी ऑफ कलर, फ्लावर्स आर प्रिजर्व इजिली, फ्लावर्स आर मोर कंजर्व्ड, फ्लावर्स कैन बी इजिली स्टडीड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फ्लावर्स आर मोर कंजर्व्ड। नेक्स्ट, division of plant kingdom providing dominant terrestrial flora of present day। ऑप्शन टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इसका सही आंसर है स्पर्मेटोफाइटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, पेलियोबॉटनी, पेलिनोलॉजी। सही उत्तर है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग बॉटनी की वह ब्रांच है जिसमें पौधों की जो विभिन्न प्रजातियां होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है प्लांट ब्रीडिंग, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स बट नॉट प्लांट्स। आपको बताना है कि कौन सा लक्षण जो है वो एनिमल का है, ना कि पौधे का। एक्सक्रेटरी सिस्टम, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके अलावा ये जो 3 है, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये प्लांट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो एनिमल डिफर करता है प्लांट से, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। आपको बताना है कि जो जीवित है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है। ग्रोथ है कि मल्टीप्लीकेशन है कि प्रोटोप्लाज्म है कि मूवमेंट है। इसका सही उत्तर है प्रोटोप्लाज्म। वाई? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर ईच। फर्स्ट, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये ऑप्शन फिर से आ गया है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है साइटोटेक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड साइटोटेक्सोनॉमी, राइट। तो या आप थोड़ा सा आप जान लीजिए कि साइटोटेक्सोनॉमी है क्या। तो बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम पैटर्न ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक, नोन एज साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैरियोटेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए, कैरियोटेक्सोनॉमी क्या, कैरियोटेक्सोनॉमी क्या है? तो कैरियोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम इनसाइड इट, ये है डिफरेंस। तो अगर प्लांट की क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम नंबर के बेस पे करते हैं तो वो है साइटोटेक्सोनॉमी। और कैरियोटेक्सोनॉमी क्या है? जब इट इज द बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स इनसाइड इट। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो स्टडी होती है, उनके जो कैरेक्टर जाना होगा या उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा कैरियोटेक्सोनॉमी। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात की जाए और उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो होगा साइटोटेक्सोनॉमी। ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट,
The branch of science that deals with the study of the effects of freezing on biological material is called. ठीक, उस ब्रांच को बताना है, विज्ञान की वो शाखा का नाम बताना है जो बायोलॉजिकल मटेरियल पे फ्रीजिंग इफेक्ट को स्टडी करती है। ये है बायोकेमिस्ट्री, क्रायोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, इकोलॉजी। इसका सही उत्तर है क्रायोबायोलॉजी। ध्यान दीजिए, ये जब रूट वर्ड आपको दिखाई पड़े CRY, ठीक है, तो ये समझिए कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की बात की जा रही है। ठीक, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की बात की जा रही है, राइट। तो क्रायोबायोलॉजी इफेक्ट्स आर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स ऑन लिविंग थिंग्स। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। तो बायोकेमिस्ट्री केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोकेमिस्ट्री। फार्मेकोलॉजी क्या है, ड्रग और मेडिकेशन एक्शन। एंड ecology organism environment interactions known as ecology. Next, transformation from a single cell into an adult individual with many different kinds of cell is called. First, development, evolution, adaptation, inheritance. सही, इसका सही उत्तर है डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 5 kingdom system of classification was given by ऑप्शन कोपलैंड, विटकर, लिनियस, हैकल। ऑप्शन नंबर 2 विटकर। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको किस समूह में रखा गया है, मोनेरा में कि बेसिडियोमाइसिटीज में, फंजाई में कि स्पर्मोफाइट्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा। नेक्स्ट, सीड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। आपको बताना है बीज किस में पाए जाते हैं, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, स्पर्मेटोफाइट्स में। एक सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 स्पर्मेटोफाइट्स। नेक्स्ट, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, एल्गी होते हैं कि जिम्नोस्पर्म होते हैं कि टेडोफाइट्स होते हैं कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो इसका सही उत्तर है टेडोफाइट्स। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में टेडोफाइट्स आते हैं। तो टेडोफाइट्स आर कॉल्ड एज ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एज दे डू नॉट मेक सीड्स। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हिच प्लांट ग्रुप डज नॉट हैव रूट्स। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें रूट्स नहीं होते हैं, जड़ें नहीं होती हैं। डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, which plant does not belong to embryophyta? ऑप्शन है साइकस, ड्राप्टेरिस, फ्यूनेरिया, यूलोथ्रिक्स। करेक्ट आंसर इज यूलोथ्रिक्स। ठीक, तो which plant does not belong to embryophyta known as यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स है क्या, यूलोथ्रिक्स है एल्गी। नेक्स्ट, which group is not included in ट्रैकियोफाइटा। आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। करेक्ट आंसर इज थैलोफाइटा। अब हम जो बाकी के 3 हैं उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रैकियोफाइटा क्या होता है, ट्रैकियोफाइट्स वे होते हैं कि ट्रैकियोफाइट्स आर प्लांट्स विथ अ वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें अच्छे तरीके से जो है वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, ठीक, वो कहलाते हैं ट्रैकियोफाइट्स। वेस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है, वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज वेल डेवलप हों, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रैकियोफाइटा, उसमें आएगा थैलोफाइटा। इसके अलावा जो टेडोफाइट्स हैं इसमें वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, इसमें भी वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, और एंजियोस्पर्म में तो हाईली डेवलप होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, राइट। और वेस्कुलर टिश्यू से हमारा क्या मतलब है, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। नेक्स्ट, एट्राकीटा। एट्राकीटा टर्म वाज यूज्ड बाय ओस्वाल्ड टिप्पो। किसके लिए, ब्रायोफाइट्स के लिए, टेडोफाइट्स के लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए कि एंजियोस्पर्म के लिए। इसका सही ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। तो ओस्वाल्ड टिप्पो ने एट्राकीटा टर्म जो है वो ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट, ओवल्स आर नॉट फाउंड इनक्लोज्ड विद इन दी ओवरी इन, ठीक है। तो
इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जिम्नोस्पर्म। एक्चुअली होता क्या है कि जिम्नोस्पर्म के जो वर्ड्स हैं, जिम्नो प्लस स्पर्म, जिम का मतलब होता है नेकेड, ठीक है, नेकेड। All unicellular plants and animals with a true nucleus are included in the group. सभी एक कोश की पौधे या जंतु जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड उनका जेनेटिक मटेरियल हो, तो वो किस ग्रुप में रखे जाएंगे? पहला ऑप्शन है प्रोटिस्टा, दूसरा है मोनेरा, प्रोटोजोआ, प्रोकैरियोट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, आपको बताना है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं निम्न में से किससे संबंधित हैं? यूकेरियोट से, मिक्सोमाइसिटी से, साइजोमाइसिटी से, कि प्रोकैरियोट से? करेक्ट आंसर इज प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी हो या बैक्टीरिया हो, वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो आगे चलते हैं। Which group of plants are known as amphibians of plant world? आपको बताना है कि कौन सा पादप समूह है जो प्लांट किंगडम या प्लांट वर्ल्ड का एम्फीबियंस कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, एल्गी और फंजाई। करेक्ट आंसर इज यस, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का या प्लांट वर्ल्ड का एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Green plants are classified as omnivores, heterotrophs, herbivores, autotrophs. Yes, correct answer is 4, autotrophs. Next, organism considered as both plant and animal. आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के रूप में वो माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिना, मॉस, साइकस। करेक्ट आंसर इज यूग्लिना। यूग्लिना वो है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इस वजह से यह कनेक्टिव लिंक है किसका? प्लांट वर्ल्ड और एनिमल वर्ल्ड का। तो यूग्लिना का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, विच वन इज द मेडन हेयर ट्री? ठीक है, एडियंटम, गिंको, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया। आपको बताना है कि मेडन हेयर ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मेडन हेयर ट्री के नाम से गिंको बाइलोबा जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो गिंको बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं, एडियंटम को मेडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं, मार्सिलिया को 4 लीफ क्लोवर फर्न के नाम से जानते हैं, और लाइकोपोडियम को जानते हैं क्लब मास। ठीक, नेक्स्ट, फ्रूट्स आर एब्सेंट इन। आपको बताना है किसमें जो है फल अनुपस्थित होता है। फ्रूट्स आर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट, साइकस। इसका सही उत्तर है साइकस। ठीक, साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म से में आता है। किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीड का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कैसे सीड? नेकेड सीड। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, विच ग्रुप हैज वेस्कुलर टिश्यू। आपको बताना है किसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है? सामान्य उत्तक से क्या मतलब है? जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हों। तो टेडोफाइट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, लाइकेन्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टेडोफाइटा। ठीक है, और ये जो है ट्रेकोफाइट्स भी कहलाते हैं, राइट? टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म क्या कहलाते हैं? ट्रेकोफाइट्स। क्यों? क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन हैड्स एंड अनलाइवेबल कंडीशंस। ऑप्शंस, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, लाइकेन्स, ब्रायोफाइट्स। सही उत्तर है इसका आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर जाते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, आपको बताना है कि इसमें से किस में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स। करेक्ट आंसर इज फंजाई, ऑप्शन नंबर 1। तो फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, राइट, और ये अपना भोजन जो है वो स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, राइट। तो इसी वजह से फंगस जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ में आते हैं प्लांट किंगडम में होने के बावजूद। नेक्स्ट, विटामिन्स वर्ड वाज क्वाइंड बाय, आपको बताना है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। एम डेविस, ए फ्लेमिंग, सी फंक, आर कोच। करेक्ट आंसर यस, सी फंक, ऑप्शन नंबर 3। सी फंक को जो है फादर ऑफ विटामिन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट, डेंटल फार्मूला ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज, आपको डेंटल फार्मूला बताना है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का। तो जो डेंटल फार्मूला होता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का वो होता है 21-23/21-23, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।